מחפש את האופק, מזכיר לי אותך בבוקר אותה שבת. इजराइल पर हमास के सबसे बड़े हमले को 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास ने एक वीडियो संदेश जारी किया है और इस हमले की तारीफ की है। समूह के एक नेता ने 7 अक्टूबर 2023 को किए गए हमले की तारीफ की है और इसे समूह की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया है। गौरवशाली 7 अक्टूबर के होने से दुश्मन के खुद के बनाए गए भ्रम टूट गए, जिसने दुनिया और क्षेत्र को अपनी कथित श्रेष्ठता और क्षमताओं का विश्वास दिलाया था। संपूर्ण फिलिस्तीन, विशेष रूप से गाजा और हमारे फिलिस्तीनी लोग अपने प्रतिरोध, रक्त और दृढ़ता के साथ एक नया इतिहास लिख रहे हैं। कतर स्थित हमास के सदस्य खलील अल हया ने एक वीडियो बयान में कहा है, हमास के सदस्य खलील अल हया ने जो जुलाई में अपने पूर्व नेता इस्माइल हनियेह की हत्या के बाद इस्लामिक समूह का सार्वजनिक चेहरा बनकर उभरा है, उसने कहा कि आपके द्वारा झेले गए अत्याचार और आतंकवाद और भयानक नरसंहार के बावजूद गाजावासी विस्थापन के सभी प्रयासों के प्रति लचीले बने हुए हैं। हमास ने ये वीडियो संदेश ऐसे समय में जारी किया है जब पूरी दुनिया आज 7 अक्टूबर की पहली बरसी पर इजराइल के ऊपर हुए सबसे बड़े हमले को याद कर रही है। पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के आतंकियों ने दक्षिणी इजराइल के ऊपर हमला बोल दिया था। हमास के आतंकी सीमा पार इजराइल में घुस आए थे। हमास ने यह हमला तब किया जब इजराइल के एक म्यूजिक फेस्टिवल में हजारों की भीड़ जमा थी। इस हमले में 1200 इजरायली मारे गए, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। इसके साथ ही करीब 250 लोगों को आतंकी बंधक बनाकर गाजा ले गए थे, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। 1 साल बीत जाने के बाद भी 100 से ज्यादा बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं। हमास के इस बर्बर हमले ने इजराइल को हिला कर रख दिया। इसके बाद इजराइल ने हमास को खत्म करने की कसम खाई और गाजा पर कहर बनकर टूट पड़ा। इजराइल ने गाजा पर ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइल से हजारों हमले किए। हमास की ओर से संचालित गाजा में स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार युद्ध शुरू होने के बाद से लेकर गाजा पट्टी में इजराइल के सैन्य अभियान में कम से कम 41,870 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश नागरिक हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र ने भी इन आंकड़ों पर भरोसा जताया है। दूसरी तरफ इजराइल के हमले में एक जीता जागता गाजा शहर किस तरह श्मशान में तब्दील हो चुका है, आप पहले और बाद की इन तस्वीरों से समझिए। यह देखिए कि युद्ध ने यहाँ की स्थिति को कितना भयानक बना दिया है। 1 साल के युद्ध और पीड़ा के बाद विस्थापित गाजा परिवार संघर्ष कर रहा है। 7 अक्टूबर से 1 साल बाद विस्थापित फिलिस्तीनी खान यूनिस में कठोर परिस्थितियों में रह रहे हैं। बावजूद इसके गाजा में अभी तक इजरायली अभियान जारी है। इजराइल पर हमास के हमले के 1 साल पूरा होने पर उनके परिवार वाले और मित्र उसी स्थान पर जमा हुए जहां उनके अपनों की हत्या कर दी गई थी। लोगों ने मृतकों की याद में मोमबत्तियां जलाईं और रोते हुए एक दूसरे से गले मिलते रहे। My son-in-law, his daughter, and the love of his daughter was kidnapped. मेरे दामाद और उसकी बेटी का 7 अक्टूबर को अपहरण कर लिया गया और आज तक हमें उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। वे जिंदा भी हैं या नहीं, हमें कुछ पता नहीं चला है। सब कुछ बहुत संशय से भरा है। हमारे लिए यह सब करना बहुत कठिन हो रहा है। मेरे दामाद को एक क्रोनिक डिजीज था। हमें नहीं पता कि उन्हें मेडिकल हेल्प भी मिली या नहीं। हमें नहीं पता कि वे किस हालत में हैं। हालांकि हमें आशा है वे जरूर आएंगे। क्योंकि उनकी 4 बेटियां हैं। जो आखिरी बेटी हुई है उसके बारे में तो वो जानते भी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी ने उनके अपहरण के 10 दिनों के बाद इस बेटी को जन्म दिया था। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ और मैं सबसे कहता हूँ कि हमारी मदद करें। to help us to get these people
और इन लोगों को गाजा से लेकर वापस आएं और उन्हें अपने परिवार से मिलाएं ताकि हम सबको जिंदगी मिल सके। to make a better life for everyone. इस मौके पर मुंबई में इजराइल के महावाणिज्य दूत कोब्बी शोशानी ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। Israel is not the same Israel after October 7. We are completely a different country. इजराइल अब वो इजराइल नहीं है जो 7 अक्टूबर 2023 हमले से पहले था। अब हम पहले से अलग देश हैं। आज का दिन हमारे लिए बेहद दुखद है। आज हम उन सारे लोगों को याद कर रहे हैं जिन्हें मार दिया गया, जो घायल हुए या जिनका अपहरण कर लिया गया, जिनके सिर काट दिए गए। ये हमारे लिए बेहद दुख भरा दिन है। लेकिन अब यह बात सबको समझ में आ गई है कि हमारे साथ खिलवाड़ मत करो। यदि आप यहूदी लोगों को मारेंगे और यदि आप हमें छुएंगे तो याद रखिए आपको इसकी कीमत चुकानी होगी। आप इसे गाजा में देख सकते हैं, आप लेबनान में भी देख रहे हैं, आप यमन में भी देखिए और आप मध्य पूर्व के अन्य क्षेत्रों में भी देख सकते हैं। इजराइल एक बहुत छोटा देश है। इजराइल में ऐसे कई परिवार हैं जहां से किसी का अपहरण हुआ, उन्हें जलाया गया, हत्या की गई। ये हमारी कमजोरी भी बन गया और हमारी ताकत भी। इजराइल अभी सही दिशा में है और हर तरह से आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली हमले ने हमास की कमर तोड़ दी है और उसके कई प्रमुख कमांडर और लड़ाके इस जंग में मारे जा चुके हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी हमास के हौसले टूटते नजर नहीं आ रहे। हमास के सदस्य खलील अल हया ने जिस तरह का बयान दिया है, उससे भी सहज इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि 1 साल के युद्ध के बाद भी हमास सैन्य रूप से कमजोर तो जरूर हुआ, लेकिन खत्म होने के कगार पर अभी तक नहीं पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे ईरान और अन्य मुस्लिम देशों से लगातार संरक्षण मिल रहा है और हथियार मुहैया कराए जा रहे हैं। इसलिए माना जा रहा है कि 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजराइल पर हमास के घातक हमले के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जो पूर्ण जीत और इजराइल के लिए खतरा के रूप में हमास को मिटाने की प्रतिज्ञा ली थी, वो अधूरी नजर आती है। हालांकि इजरायली अधिकारियों का दावा है कि हमास अब गाजा में एक सैन्य बल के रूप में मौजूद नहीं है, लेकिन आंकड़ों से पता चलता है कि हमास के पास अभी भी कुछ परिचालन क्षमताएं बरकरार हैं और वो गाजा पट्टी में इजरायली बलों के साथ लड़ाई लड़ रहा है। इजरायल रक्षा बलों ने हाल ही में लेबनान में हिजबुल्लाह का मुकाबला करने पर ध्यान केंद्रित किया है। इस बीच हमास ने वेस्ट बैंक में अपनी सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे जैसे इसकी क्षमताएं कम होती जा रही हैं और इसके कई ब्रिगेड नष्ट होते जा रहे हैं, हमास तेजी से गुरिल्ला युद्ध रणनीति की ओर शिफ्ट हो रहा है, जिसमें वह विस्फोटकों के साथ इजरायली सैनिकों पर घात लगाकर हमला करता है। कहा जा रहा है कि सैन्य रूप से कमजोर हमास इजरायल के खिलाफ अपना सशस्त्र संघर्ष जारी रख सकता है, जिससे इजरायल की चुनौतियां बढ़ती ही जाएंगी।